जोहार युवा साथियों, मैं अविनाश बाड़ा ट्राइबल फंडा के एक नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नाम है अल फ्रेस्को, जैसा नाम वैसा ही यूनिक। सचमुच आज आप सभी को इस नए रेस्टोरेंट जो हमारे झारखंड के कोचबोंग इलाके में रिंग रोड के बिल्कुल पास अवस्थित है, इस रेस्टोरेंट में हम आपको लाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि इस रेस्टोरेंट की खासियत क्या है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक हमारे आदिवासी युवा भाई और युवा बहन की सोच है और उनके संयुक्त सोच ने इसे साकार रूप दिया अल फ्रेस्को के रूप में। बिना समय गंवाए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की खासियत क्या है। बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, हम धन्यवाद देते हैं आज हमारे बीच में अल फ्रेस्को रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं आशीष तिग्गा और एमरेंसिया तिग्गा। इनके अथक प्रयास से एक बहुत ही झारखंड में शानदार, यूनिक और एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट जिसका नाम है अल फ्रेस्को, इनके ऑनर हैं, आज हमारे बीच मौजूद है। इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे लिए ये वक्त को दिया, ये समय दिया कि हम इनके साथ कुछ बातचीत कर सके, इस रेस्टोरेंट के विषय में हम लोग जानकारी ले सके। तो आप दोनों का हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे युवा भाई बहन, आदिवासी युवा भाई बहन हमारे व्यापार के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में बहुत कम वो लोग आना चाहते हैं और परिवार से भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि आप लोग को भी शुरुआती समय में बहुत सारी समस्याएं होंगी। इसके बावजूद आपने एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट को लेके हमारे रांची झारखंड में एक नए रेस्टोरेंट की शुरुआत की। तो ये कॉन्सेप्ट आपके मन में या आपके पास ये आया कहाँ से, किस प्रकार से? हम दीदी से जानना चाहते हैं। एमरेंसिया दीदी समझाना चाहेंगे। क्या बोलें, पहले रेजा करते थे, फिर हम लोग सोचे कि कितना दूसरा का काम करेंगे, इसलिए अपना छोटा मोटा खोल लेते हैं। वही सिस्टम से खोल लिया और हम लोग का देख के और आदमी सब भी खोले, आदिवासी। यही सोचे छोटा सा, पहले छोटा सा खोल ले, उसके बाद वो क्या बोलेंगे वही चलेगा तो धीरे धीरे छोटा करते करते बड़ा करते हैं। वही सोचे, वही सब पूरा परिवार का आइडिया था, ऐसे सोचे और पूरा परिवार मिलके इसे बनाए, इधर आए और खोल लिए हम लोग। दोस्तों, आपने एक लाइन जरूर सुना होगा, एकता में बल है, और उसका बहुत अच्छा परिचय आज हम आशीष तिग्गा और एमरेंसिया तिग्गा के परिवार में हम लोग पाते हैं। इनके परिवार में कई लोग हैं शामिल, जैसे कि मैं भाई आशीष के साथ बातचीत कर रहा था, इन्होंने बताया कि इनके जीजाजी, दीदी और साथ में परिवार के और भी जो लोग हैं, ये लोग मिल के हैं, एक से, और एक सोच, एक विचार के साथ उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को हमारे रांची झारखंड में लाया है। और आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप आप वीडियो में पाएंगे कि इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल बाकी रेस्टोरेंट से बिल्कुल भिन्न बनाने का प्रयास किया गया और थीम दिया गया है वाटर। आप इसमें यहाँ पर में आप फाउंटेन देख सकते हैं और भी बहुत अलग अलग प्रकार से यहाँ पर में कॉन्सेप्ट है, आप वो देख सकते हैं। इन्होंने बतलाया कि शुरुआती समय बहुत ही कष्टप्रद रहा, रेजा, कुल्ली, कबाड़ी का वो काम करती थी दीदी, और इतने कष्ट और मुसीबत में रहते हुए भी उन्होंने ठाना कि एक नए दिशा की ओर आगे बढ़ना है, नए कदम आगे बढ़ाना है, और उसका नतीजा हम लोग अल फ्रेस्को के रूप में पाते हैं। तो अब हम अगला सवाल हम आशीष भाई से हम करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे युवा भाई लोग हैं जो रोजगार के क्षेत्र में आना नहीं चाहते, विशेष तौर से आदिवासी युवा भाई बहन लोग, आदिवासी युवा भाई बहन जो हैं जो रोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल आना नहीं चाहते। अगर वो पढ़ाई कर लेते तो पढ़ाई के बाद उन्हें लगता है कि सिर्फ एक ही रोजगार का क्षेत्र है, वो नौकरी। लेकिन आप दोनों बिल्कुल यंग हैं और इस यंग अवस्था में भी आपने एक बिल्कुल अलग चीज़ चुना है, रोजगार के क्षेत्र। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा भाइयों बहनों के लिए जो आज हमारे साथ वीडियो साथ जुड़े हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आशीष। संदेश तो क्या बोलेंगे, अभी के समय में देखिएगा तो नौकरी तो आसानी से मिल नहीं रहा है। तो आप नौकरी के ऊपर ही डिपेंड रहिएगा तो रोजगार ऐसे जल्दी नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से, और शुरुआत से मेरा मन भी नहीं था कि नौकरी करें, तो इसीलिए अपने हिसाब से सोचे कि कुछ अलग करते हैं, तो इसीलिए फिर इस क्षेत्र में आए हम लोग। बहुत सटीक और अच्छी जानकारी आपने दिया कि हमें सिर्फ नौकरी में ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, बल्कि नौकरी के साथ साथ बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर में हम अपने कदम को बढ़ा करके एक अच्छी आय हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा, बिल्कुल जब हम यहाँ पर में आए एक एक चीज़ यूनिक था और
मुझे जहाँ तक लग रहा था कि आपके पास संसाधन की कमी है और संसाधन की कमी को आपने सामने नहीं आने दिया। जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उसी चीज़ से आपने काम को शुरू किया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो कुछ कुछ ब्लॉक्स हैं यहाँ पर में आप वीडियो में दिख रहा होगा ब्लॉक्स। तो बेसिकली ये ब्लॉक एक्चुअली वो बड़ी सुंदर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर में भी जो कमी है संसाधन उसको इन्होंने किया है। यहाँ कुछ हॉल है उसको ब्लॉक कर दिए, बंद कर दिए, कलर कर दिए। तो एक नया सोच, एक नया कॉन्सेप्ट आया। तो मेरे लिए सचमुच ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि संसाधन की कमी होने के बावजूद यदि आपके पास जज्बा है, जोश है, तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं और इस चीज़ को कर दिखाया है इन दोनों भाई बहनों ने। तो एमरेंसिया दी, आपने जैसे कहा कि आपने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, मैं आप जानना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कैसे, ये आइडिया कैसे आया और किन परिस्थिति में आपने इस रेस्टोरेंट के विषय में प्लान किए, वो हमारे दर्शकों को बतलाइए। क्या बोलेंगे, अब मेरे दीदी और मेरा सोच था कि मेरा भाई को पढ़ाएंगे, या अगला दिन नौकरी करेगा। फिर हम लोग सोचे पढ़ाए, वो रेजा कुल्ली कमाए, रेजा कुल्ली करते। मेरा हस्बैंड भी था, वो भी हम लोग मिस्त्री था, हम रेजा थे। हम लोग के घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, तो कौन सपोर्ट करेगा, कोई नहीं है पैसा वैसा भी देने के लिए। तो हम लोग सोचे कि अब ऐसे भी तो बिहार में पढ़ा है, झारखंड में तो नहीं पढ़ा है। फिर इधर बहुत वैकेंसी सब भरा, लेकिन रिजेक्ट होते जाता था, नहीं निकलता। तो हम लोग सोचे कि दीदी के साथ सोचे कि चलो हम लोग इसको कुछ कुछ खोलते हैं। मेरा आदमी के साथ भी पहले हम लोग को उधर था, बहु बाजार तरफ था, छोटा सा ठेला वाले जैसे। फिर उधर लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, तो वहाँ का किराया कैसे भरेंगे, तो रेजा काम करने लगे। फिर इधर आए, फिर इधर इसको देखे, ज़मीन में देखे, फिर अति खोले, ऐसे कि हम। जैसे कि दीदी ने कहा कि इनके पास संसाधन बिल्कुल नहीं थे, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं था। इन्होंने जब मेरे से बात हो रही थी पहले, उस समय उन्होंने बताया कि मम्मी पापा भी नहीं रहे जो इनको बैक सपोर्ट दे सके। ऐसी परिस्थिति में परिवार को चलाना और भाई को पढ़ाना ये एक समस्या थी। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने कुल्ली और कबाड़ी का भी काम किया, सामान ढोने का काम किया और अन्य विभिन्न प्रकार के काम किए। जो भी मजदूरी इनके लिए मिलती थी उसी मजदूरी को जमा करके इन्होंने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। अपने वीडियो के माध्यम से हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है दीदी, आज हम सभी आदिवासी युवा भाई बहन के लिए, कि यदि हमारे पास आज संसाधन की कमी है, फिर भी हमें निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ भी हैं अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, आपके पास समय हो ना हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनके साथ, जब भी आप लोग का कुछ भी प्रोग्राम होता है, आप एक बार निश्चित समय निकाल के इस एल फ्रेस्को रेस्टोरेंट में आएँ। आप यहाँ पर में बर्थडे मनाइए, आप यहाँ पर में आपका गेट टुगेदर कर सकते हैं। आप अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस के अगर मेंबर हैं तो आप यहाँ पर में कॉर्पोरेट पार्टी आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैरिज एनिवर्सरी आप यहाँ पर में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को एक बार जरूर आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने बाल बच्चों के साथ आए और यहाँ जो यूनिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसका भरपूर आनंद लेंगे। मुझे यकीन है जब आप आएंगे तो आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं पिछली बार एक बार जब आया था, यहाँ का जो भी व्यंजन है यहाँ पर मैं बनाया हुआ था, मैं उसे खुद उपभोग कर चुका हूँ, मैं खुद खा चुका हूँ। लाजवाब टेस्ट है। मैं इसी कड़ी में पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो आपके यहाँ का सबसे खास क्या है? हालांकि सब कुछ खास है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी सब कुछ खास होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो दर्शक है जुड़े हैं उनको आप एक खास चीज़ के बारे में बताइए कि जो आपके रेस्टोरेंट का यूनिक है। अधिकतर जो अभी आता है वो लोग मेनली बिरयानी के लिए आता है, और हम लोग का जो तंदूरी आइटम है वो भी सबको पसंद आता है, और बिरयानी तो ज़्यादा पसंद आता है। अभी तक किसी का, और ऐसे कोई भी खाना को लेकर के किसी का शिकायत नहीं है। एक आध दो जन कोई हो जाता है कभी कभार, तो ऐसा शिकायत अभी तक खाना को लेकर के तो नहीं है। बहुत खुशखबरी है दोस्तों आप सबों के लिए। बिरयानी और तंदूरी रांची के बिल्कुल पास, कोचबोंग रिंग रोड के बिल्कुल नज़दीक में एल फ्रेस्को रेस्टोरेंट है। जब आपके पास समय हो आप यहाँ पर में आ सकते हैं, और हमारा नीचे फ़ोन नंबर इस रेस्टोरेंट का आ रहा होगा, इस फ़ोन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम भी इसका आ रहा है, तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आशीष से सीट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर में बहुत लिमिट सीट है। अगर आप ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं पहले इनको ऑर्डर कर दीजिए, ताकि जब आप आएँ तो आपको टाइम वेस्ट ना हो और सही समय में उचित चीज़ आपको
मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप दोनों को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए। और आपने सचमुच हमारे न केवल रांची झारखंड के लिए बल्कि समस्त आदिवासी युवा भाई बहन हैं उनके लिए आपने एक अच्छा संदेश दिया है अपने काम के द्वारा कि हिम्मत जब है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं और आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।